जब भी आप अपना पैसा निवेश करते हैं उस समय आपको तय करना पड़ता है कि आप कम रिटर्न्स में खुश हैं या फिर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। अगर आप कम रिटर्न्स में खुश हैं तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं और कॉरपोरेट डिबेंचर्स, इन सब में निवेश करके एक निश्चित रिटर्न दर पा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई के दर को हराना चाहते हैं या फिर आप ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। और ये रिस्क आप ले सकते हैं इक्विटी मार्केट में, जिसे हम शेयर बाजार के नाम से भी जानते हैं। शेयर बाजार में आप दो तरह से निवेश कर सकते हैं। पहला, कंपनीज के शेयर खरीद के, दूसरा म्यूचुअल फंड में निवेश करके। जैसे आप जानते ही हैं कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। ऐसे में एक आम आदमी जो अपने नौकरी या धंधे में व्यस्त रहता है वो कैसे तय करे कि जब बाजार गिरते हैं तो उसे निवेशित रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। आइए इस प्रेजेंटेशन वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक नए निवेशक को ही नहीं, सालों के अनुभवी निवेशकों को भी प्रश्न होता है कि जब मार्केट करेक्ट हो रहे हैं यानी कि गिर रहे हैं तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। जब मार्केट गिरते हैं तब क्या मुझे अपनी म्यूचुअल फंड SIP बंद कर देनी चाहिए या फिर क्या मुझे अपना म्यूचुअल फंड या शेयर का निवेश निकाल लेना चाहिए। लेकिन ये दोनों प्रश्न ही गलत है, इसलिए हम डिसीजन भी गलत ले लेते हैं। सही प्रश्न ऐसे होने चाहिए, मुझे डर क्यों लग रहा है, क्या ये गिरावट कायमी है, मुझे अपने पैसे कब चाहिए। आइए इनके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम सही डिसीजन ले पाए। पहला प्रश्न, मुझे डर क्यों लग रहा है। मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये इंसान का मूलभूत स्वभाव है। हमारी सदियों से कुदरती तौर से ऐसी ही कंडीशनिंग की गई है। जब हम इंसान विकसित नहीं थे, जंगलों में गुफाओं में रहते थे, तब हमारी जिंदगी के सामने कई सारे खतरे थे, कुदरती आफतों के और जंगली जानवरों के। तो हमारी जान बचाने के लिए हमारे पास दो ही विकल्प थे। पहला, या तो जिससे डर लगता है उसके साथ लड़ो, या दूसरा, अगर वो हमसे ताकतवर है तो उससे दूर भाग जाओ। अब जब हम सिविलाइज्ड हैं तब हमें ऐसे खतरे बहुत कम है जिससे हमारी जान को खतरा हो। लेकिन हमारा कंडीशनिंग अब भी वही है। जब हमें किसी चीज से हमारा कुछ भी नुकसान होगा ऐसा लगता है तो हम उसके सामने हो जाते हैं या फिर डर के वहां से निकल जाते हैं। शेयर मार्केट से आप लड़ तो सकते नहीं, तो समझते हैं कि यहां से निकल लेते हैं। सही है ना। क्या आप कभी रोलर कोस्टर राइड में बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो जानते ही होंगे कि रोलर कोस्टर कभी ऊपर तो कभी नीचे लगातार होते हुए आगे बढ़ता ही रहता है, कभी फास्ट तो कभी स्लो। हम जब उसमें बैठे हुए होते हैं तब राइड जब ऊपर जाती है तो बहुत मजा आता है और हम एक्साइटेड फील करते हैं, और जब राइड नीचे जाती है तो डर भी बहुत लगता है। आप जब रोलर कोस्टर में बैठे हैं और नीचे जाते समय आपको डर लगता है तो क्या आप अपने आप को बचाने के लिए बाहर कूद जाएंगे? नहीं ना, क्योंकि अगर इससे कूद जाएंगे तो आपका नुकसान होने की संभावना 100% है। बस इस समय आपको अपने डर से लड़ना है। कैसे? बस बैठे रहिए और आपका सेफ लैंडिंग हो जाएगा। और फिर आप सबसे कहते भी है कि डर तो लगा पर बहुत मजा आया। यही सेम होता है इक्विटी निवेशक के साथ भी। जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो एक्साइटेड फील करता है, और जब मार्केट करेक्ट होता है, नीचे जाता है, तब वह डरा हुआ होता है। लेकिन ऐसे में अगर वो डर कर गिरे हुए मार्केट में अपना निवेश निकाल लेता है तो उसका नुकसान पक्का हो जाता है। इसीलिए ऐसे में निवेशित रहना ही सही होगा। ये देखिए हमारे शेयर मार्केट की फास्टेस्ट रैली जो हुई साल 2003 से 2007 के बीच, जिसमें हमारा मार्केट 2800 से बढ़कर 19,000 सिर्फ 4 साल में ही हो गया। मार्केट का यह चढ़ाव सिर्फ एक तरफा यानी कि ऊपर की ओर नहीं था, उसमें कई डीप आए, यानी कि कई बार मार्केट गिरा, लेकिन उसके बावजूद मार्केट हमेशा ऊपर ही चढ़ता गया। अब ये देखिए मार्केट का 9,000 से लेकर 60,000 तक का सफर, साल 2000 से 2022 तक। कितने सारे क्राइसिस, प्रॉब्लम्स और डराने वाली सिचुएशंस आई। मार्केट गिरता गया और ऊपर चढ़ता गया। इसे हम आगे और डिटेल में समझते हैं, लेकिन अभी एक बात यहीं पे समझ लेते हैं
कि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट हो, कि मार्केट में कब गिरावट आएगी, कितनी गिरावट आएगी और वापस मार्केट ऊपर कब जाएगा। पर एक चीज जरूर प्रिडिक्ट की जा सकती है कि मार्केट की गिरावट अस्थायी यानी कि टेम्पररी है, लेकिन बाजार का ग्रोथ निश्चित और स्थायी यानी कि परमानेंट है। बाजार का ग्रोथ परमानेंट है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा अबाउट शेयर मार्केट। सन 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ, तब एक ही साल में बाजार 54% से गिर गए थे। अगले 1.5 साल में बाजार 127% से वापस ऊपर आ गए। 1996 में जब एशिया में मंदी आई, तब 4 साल में मार्केट 40% से गिर गए, जिसे रिकवर होने में और 115% से बढ़ने में लगा सिर्फ 1 साल। साल 2000 में टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो उछाल आया था उसका बबल फूटा और मार्केट 56% से 1.5 साल में गिर गए। मार्केट सिर्फ 2.5 साल में उस नुकसान को पचाकर 138% से और ऊपर उठ गए। साल 2008 में सबसे बड़ी मंदी अमेरिका के लेमन ब्रदर्स के कारण आई, जिसे मार्केट सिर्फ 1 साल में 61% से गिर गए। निवेशक बहुत घबरा गए क्योंकि बाजार में निवेशित उनके पैसों की कीमत आधे से भी कम हो गई थी। लेकिन फिर अगले 1.5 साल में ही मार्केट 157% से वापस बढ़ गए। फिर 2010 में एक बड़ा करेक्शन आया और मार्केट वापस 28% से गिरा। उसे रिकवर होने में लगे 3 साल, लेकिन मार्केट बढ़ा 96% के साथ। उसके बाद 2020 में आया कोविड पैंडेमिक और मार्केट वापस गिर गए 35% से। यह पूरी दुनिया में था और दूर दूर तक यह कब खत्म होगा इसकी कोई आशा नहीं थी। ऐसे में भी मार्केट सिर्फ 16 मंथ्स में वापस बाहर आ गए और 108% से बढ़ गए। मैं आशा रखता हूं कि इतने एग्जाम्पल्स काफी होंगे यह साबित करने के लिए कि मार्केट गिरता ही है ऊपर जाने के लिए और निवेशकों को कमाने का मौका देने के लिए। लेकिन ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आप जानते ही हैं। अगर आपको मैंने जो ये बताए वो सभी समय में जब जब मार्केट गिरा था उन दिनों में वापस जाने का मौका मिले, और अगर आप निवेशित होते तो आप क्या करते? जब मार्केट गिरा तब अपना पूरा पैसा निकाल लेते, निवेशित रहते, या फिर और निवेश करते? मैं आपका जवाब जानता हूं। हम सब निवेशित तो रहते ही, पर अगर हाथ में और पैसे होते तो हम और निवेश करते, जिससे हमारा निवेश मल्टीफोल्ड बढ़ जाता। ये हमारा स्वभाव है। हमें हर पुरानी गिरावट एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी लगती है और अभी की गिरावट एक बड़ा प्रॉब्लम। मैं यहां पर आपके साथ 2 ये स्लाइड शेयर कर रहा हूं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर जब आपको फुर्सत हो तब इसे समझिएगा कि अगर किसी ने ₹10,000 की SIP चालू करी और जब मार्केट गिरे तब उसने स्टॉप कर दी होती तो उसको क्या नुकसान हुआ होता, और जिसने ये SIP लगातार चालू रखी हुई होती तो आज उसको क्या फायदा हुआ होता। आप अब समझ ही गए हैं कि हर गिरावट पर इक्विटी में किसी एक्सपर्ट की सलाह से सही जगह पे निवेश करना चाहिए अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो हम अपने पैसों को बहुत जल्द और बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और अब लास्ट में इस लेजेंड निवेशक सर वॉरेन बफेट से निवेश की ये सलाह देख लीजिए। ये भी वही कह रहे हैं जो मैंने पूरे वीडियो में बताया है। एंड फाइनली, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।